तो हमने किसानों के बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, इंटरनेट के जरिए पढ़ाई तो कराए थे, लेकिन यहाँ पे वो सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमें लगा कि इन बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। नेशनल मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि जो लोग इस देश के अंदर धरती की छाती फाड़कर अन्न उगाता है, जिसको खा करके हमें भी ऊर्जा मिलती है, आप लोग टीवी पे डिबेट करते हैं और उसी व्यक्ति को, उसी किसान को, उसी एक बड़े तबके को आप जो है बदनाम कर रहे हैं। इन बच्चों का दोष नहीं है कि आज ये कूड़े में है, दोष हमारा है, हमारी सरकारों का है। दोष हम पढ़े लिखों का है कि हम इनकी आवाज़ नहीं उठाते। दोष हमारी सरकारों का है कि इनको शिक्षा उस स्तर की नहीं दिलवा पा रहे जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं हाँ इमरान खान। कई अफवाहां उड्डियां सी 26 तरीक की हिंसा तो बाद कि किसानी अंदोलन जिहड़े घटने शुरू हो गए ने, खास करके गाजीपुर बॉर्डर दी जिहड़ियां बड़ियां गल्लां उड्डियां सी, बड़ियां तस्वीरां भी लोकां दे वल्लों दिखाईयां गईयां सी कि टेंट खाली ने, पर असीं अज तुहाडे तक यह सच्चाई पहुँचाउण दे लई गाजीपुर बॉर्डर ते पहुंचे हाँ। भावें कि सरकार ने इंटरनेट सेवावां बंद करके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किया, पर इत्थे एक अलौकिक तस्वीर देखण नूं मिली आ। ऑनलाइन पढ़ाई की बजावा इत्थे जिहड़े बच्चे ने, बच्चों के लिए एक तरह खुला स्कूल खोल दिता। तुहानूं तस्वीर दिखा दिंदे आ। मासूम बच्चे, यह कोई जिहड़े आपां कह दईए पंजाब दे या हरियाणे के बच्चे नहीं, ये दिल्ली के बच्चे ने। इत्थे जिहड़े घूमदे फिरदे नज़र आउंदे ने वो बच्चे ने, हत्थां दे विच कापियां फड़ियां ने। सिੱਖਿਆ जिहड़ी आ, भावें कि सरकार पंजाब होवे, भावें केंद्र सरकार, सिੱਖਿਆ दा म्यार उच्चा चुकण दीयां बड़ियां बड़ियां गल्लां जरूर करदी आ सरकार, पर दावे जिहड़े ने हर बार जिहड़े खोखले ही साबित हुंदे ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं इत्थे जिहड़े गाजीपुर बॉर्डर ते अजिहा जिहड़ा माहौल बनया होया, बच्चे हत्थां दे विच किताबां कापियां लैके खड़े ने ते इन्हां नूं पढ़ा रहे ने बच्चे। बच्चों नूं जिहड़े सिੱਖਿਆ देण वाले ने वो भी इत्थे ने, गलबात करदे आ। साडे नाल मौजूद ने। मैडम, कब से आप ये इनको बच्चों को शिक्षा दे रहे हो? हम लोग सर यहाँ 22 जनवरी से इस पाठशाला खोली हमने। 22 जनवरी से पाठशाला खोली हुई है और 22 जनवरी से कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो इसमें आप शिक्षा दे रहे हो? कैसे बच्चों में उत्साह, और कहाँ के बच्चे हैं ये सारे? सर ये बच्चे सारे जो है यही आसपास के एरियाज़ के और सारे स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं। सारे जो है वो बच्चे संसाधन विहीन हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, या कहें कि वो देश के बहुत मुख्य धारा से टूटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं, ये वो बच्चे हैं। और इन बच्चों का भी देश की संसाधनों पर इतना ही हक है जितना हम आपका है, बाकी सबका है। कैसे सबब कैसे बना आपके, यानी कि यहाँ पे आया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए? कितने आपकी टीम मेंबर हैं? कैसे ये आपके जो आइडिया जो होता है कैसे बना सबब? देखिए, जब हम लोग आंदोलन यहाँ चल रहा था, हम लोग पहले से आंदोलन में थे। एज ए लीडर मैं कई बार यहाँ स्पीच देकर गई और मैं यहाँ से पूरा जब घूम कर गई तो मुझे लगा कि किसानों के बच्चे यहाँ पर हैं काफ़ी इस समय, और माताएं बहनें भी बहुत थी। 28 के बाद थोड़ा सा हमारा कम हुआ है महिलाओं का। तो हमने किसानों के बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही थी, इंटरनेट के जरिए पढ़ाई तो कराए थे, लेकिन यहाँ पर वो सारी सुविधाएँ नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमें लगा कि इन बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। लड़ाई के साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने नारा दिया है, पढ़ेंगे समझेंगे तभी जीतेंगे और तभी लड़ेंगे। तो हमने कहा उन बच्चों के लिए हम पढ़ाई का रास्ता खोजेंगे, और पढ़ाई का इनका रास्ता एक ही हो सकता है कि सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ स्टोर रूम है, जनरल स्टोर है, यहाँ पर सारे कैंप बने हुए हैं, दवाई यहाँ पर है, खाना यहाँ पर है, घर यहाँ बन गए हैं। बस अगर ज़रूरत थी तो एक शिक्षालय की ज़रूरत थी, तो हमने कहा एक विद्यालय हम खोलेंगे, जिसका नाम हमने हमारे संगठन के नाम से दिया। और सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने 1848 में पहला विद्यालय भारत के अंदर खोला था, तो उनके नाम से हम लोगों ने इसको दिया। और ये भी संदेश जाना चाहिए कि देखिए, जिन किसानों को हम लोग बदनाम कर रहे हैं, देश के लोग बदनाम कर रहे हैं, वो किसान आज यहाँ इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसान जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर बीज उगाएगा, वहाँ हम लोग शिक्षा का बीज उगा रहे हैं। खेतों में हम खाने का, अन्न का बीज उगाते हैं, और इस धरने की धरती पर, क्रांति की धरती पर हम शिक्षा का भी बीज उगा रहे हैं। तो ये संदेशा यहाँ से जा रहा है, लोग बड़े खुश हैं। और
आप इन बच्चों को जो शिक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ और कापियाँ किताबें जो हैं और क्या क्या सामान दे रहे हैं? देखिए स्टेशनरी का टोटल सामान हमारे पास रहता है। ये बच्चे तो जीरो माइनस हैं, ये कहिए। इनको तो हम व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अभी ABCD क ख ग घ पढ़ा रहे हैं, कुछ पोएम के जरिए, कुछ छोटे छोटे नाट्य रूपांतरण के जरिए एक दूसरे की हेल्प करना, या कहें कि भी बाकी सामान्य लोग हैं, ये अपने आप को असामान्य मानते हैं। सच्चाई ये है कि इनके जब बीच बैठी तो मुझे पता चला कि ये लोग खुद को इस देश का, इस समाज का, हम लोगों के बीच का अंग नहीं मानते। इन बच्चों में इतनी मतलब अनकम्फर्टेबिलिटी है हमारे साथ बैठ करके, इन्हें लगता है कि हम किसी भगवान के साथ बैठ गए। तो अब जब हम इनको प्यार दे रहे हैं, इनके साथ बैठ रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, इनकी साफ सफाई कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं यहाँ के, उनका हुलिया पहले कुछ और था, उनके बालों की मोटी मोटी लड़े बनी हुई थी, लेकिन अब वो साफ आ रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, नहा के आ रहे हैं। तो उन्हें भी लग रहा है कि हम भी इंसान हैं और ये इनका हक है। मेरा बच्चे ने भी वैसे जन्म लिया, इसने भी वैसे जन्म लिया, और ये भी भारत का नागरिक है जन्म के साथ, वो भी भारत का नागरिक है। तो एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ करके अच्छी खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी जगह बैठे, अच्छी बात करे, तो इनका भी वही हक है। इनको क्यों ना मिले वो चीज़? और जो काम सरकारों का बनता है वो सरकार नहीं कर रही और वो खुद किसान कर रहे हैं। बिल्कुल, वो काम किसानों ने आज यहाँ बीड़ा उठाया है। और मैं धन्यवाद दूंगी माता सावित्रीबाई फुले महासभा की समस्त टीम का, कि पिछले 22 दिन से यहाँ पर अपना घर बार छोड़ करके लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन बच्चों को शुरू में हम लोगों को बड़ा मुश्किल हुआ बिठाना, लेकिन अब ये लोग जो है समझ गए कि पढ़ाई क्या है। और गर्व की बात ये है किसानों के लिए, हमारे लिए, कि जिन बच्चों के हाथों में कूड़ा हुआ करता था, उन बच्चों के हाथों में कलम है और कॉपी है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि आज कलम आई है। कलम जो सबसे ताकतवर होती है वो कलम ही होती है। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि कलम की ताकत 1000 तलवारों से भी ज़्यादा धारदार होती है। तो हम उस मूल मंत्र को हम समझते हैं कि जो शिक्षा से काटा जा सकता है वो तलवार से नहीं कट सकता। इसलिए जैसे इस बॉर्डर पे सबसे पहले जो है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी कि लोग कम हैं इस बॉर्डर पे, उनको ये था शायद पुलिस को लोग कम है कि जल्दी से जल्दी पहले गाजीपुर बॉर्डर को खदेड़ा जाए, ऐसी कोशिश हुई थी। लेकिन फिर भी डकैत साहब के जो हंजू हैं, आंसू हैं, उन्होंने एक बार फिर से इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। देखिए सच्चाई जो होती है और फिर वो आंसुओं में बह जाए तो फिर सामने वाला रह नहीं सकता। हम इंसान हैं और इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। जब उनको लग रहा था कि हम कम हैं और लोग भागे नहीं थे डर से, वो लोग जो तैयारी के लिए आए थे 26 जनवरी की, क्योंकि 26 जनवरी एक ओकेज़न था हमारे आंदोलन का। वो 26 जनवरी एक मतलब केंद्रित हो रहा था उस दिन पर सबका कि हम लोग जाकर देखें, रैली में शामिल हो, हम लोग भी ऐतिहासिक दिन में अपना योगदान दें। तो ज़्यादा पब्लिक आई थी, 25 से लोग आने शुरू हो गए थे। मैं यहीं थी, 25 से लोग आने शुरू हो गए थे। ट्रैक्टर रैली में हम लोग शामिल थे, हम लोग साथ गए थे ट्रैक्टर चलाकर। लेकिन लोग इसलिए गए थे कि भाई अपना घर परिवार भी देखा है, किसी को खेत में पानी देना था, किसी को अपने बच्चे की दवाई लेनी थी, किसी को एडमिशन कराना था, तो वो सारे काम करने के लिए कुछ लोग यहाँ से चले गए। लेकिन इन्होंने डर का माहौल फैलाया, इन्होंने ये दिखाया कि लोग डर कर भाग गए हैं, लोग आंदोलन को अब खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा पड़ गया। नेशनल मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि जो लोग इस देश के अंदर धरती की छाती फाड़कर अन्न उगाता है, जिसको खा करके हमें भी ऊर्जा मिलती है, आप लोग टीवी पे डिबेट करते हैं और उसी व्यक्ति को, उसी किसान को, उसी एक बड़े तबके को आप जो है बदनाम कर रहे हैं। तो ये उनको जिम्मेदारी सही रूप में निभानी चाहिए जो गलत कर रहे हैं वो लोग। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चे जो यहाँ पे, उनके माता पिता हैं जो, उनका कैसे समर्थन मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे आना चाहते हो वो नहीं भेज रहे? ऐसे भी कुछ परिवार होंगे जहाँ फिर कह रहे हैं कि जाओ वहाँ पे किसानों के आंदोलन में जाओ और शिक्षा प्राप्त करके आओ। देखिए शुरू में हमें तकलीफ हुई थी, लेकिन अब जो लोग हमें जान गए, शिक्षा कर रहे हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, इस पाठशाला के संचालक हैं, महिलाएँ आती हैं, मतलब इतनी जब उसने कहा, लड़ रही थी वो कि हमें नहीं पढ़ाना, हमारा बच्चा कूड़ा बिनेगा, पूरे दिन में 200 रुपये कमाएगा, और तो यहाँ पे रोक लिया। तो हमने कहा कि भाई देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? बोले देने वाला। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हमेशा ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाना चाहते हो? बोले ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसे के लिए पाठशाला में आना पड़ा, एक ही रास्ता है। तो जब ये भाई पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो हाथ जोड़ के इनके पैर छूने तक को गिर गई कि मैं अपने बच्चों को भेजूंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल और मतलब इतना इमोशनली मोमेंट था कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। जो वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं अपने बच्चे को जो है अभी यहाँ रोज़ भेजूंगी, और कल मैं इसको नहला के भेजूंगी, आज ये गंदा आया है साफ़ करके भेजूंगी, कि आप महान है कि आप हमारे बच्चों के साथ बैठ रही हैं, इन्हें प्यार कर रही हैं। हम ही मूर्ख हैं जो समझे नहीं, अब हम समझ गए, तो लोग भेज रहे हैं। अभी संख्या बढ़ रही है। लगता है कि जैसे पहले आपको दिक्कतें आई थी, इनके माता पिता समझ नहीं रहे थे और अब समझने लगे, केंद्र सरकार भी अभी तक समझ नहीं रही, लगता है कि कुछ दिनों के बाद संघर्ष को समझने लगेगी। देखिए हम लोग, हमारे संगठन से एक लड़ाई और चल रही है समान शिक्षा की,
कि देश में समान शिक्षा हो, मजदूर हो चाहे किसान, आईएएस मजदूर चाहे किसान, शिक्षा हो सबको एक समान। जब एक समान शिक्षा होगी तभी देश के अंदर सबको शिक्षा मिल पाएगी। और शिक्षा पर सारे बच्चों का बराबर का हक है। इन बच्चों का दोष नहीं है कि आज ये कूड़े में है, दोष हमारा है, हमारी सरकारों का है। दोष हम पढ़े लिखों का है कि हम इनकी आवाज़ नहीं उठाते। दोष हमारी सरकारों का है कि इनको शिक्षा उस स्तर की नहीं दिलवा पा रहे जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों को आज यदि हम लेकर आए हैं, हो सकता है कि सरकार का नज़रिया इन पर नज़र पड़े और इनके लिए कुछ इस तरह से स्पेशल प्रोग्राम करे। हालांकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन ज़मीनी इम्प्लीमेंट उन पर नहीं होता। यही हम सरकार को यहाँ से संदेश भी देना चाहते हैं कि आप ज़मीनी भी इन बच्चों तक पहुँचाइए। रोटी मिलेगी कहने से पेट नहीं भरता जब तक मुंह में डाल के वो अंदर नहीं जाएगी। तो इन तक शिक्षा, ये अच्छे नागरिक बनेंगे अगर इन तक शिक्षा पहुँचेगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हम लोगों ने शिक्षा को आगे रखा है और शिक्षा पर हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ